अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है ये खूनी संघर्ष एक नए मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि इस खूनी संघर्ष के बीच में अब एंट्री हो चुकी है रशिया की, इसके अंदर एंट्री हो चुकी है चाइना की, और इसके अंदर एंट्री हो चुकी है एक ऐसे देश की जो हमेशा पैसों के लिए इधर से उधर रोता रहता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ये वॉर जो आज हम लोग देख रहे हैं 28 फरवरी 2026 से जो एक मुद्दा स्टार्ट हुआ, जहां पे अमेरिका ने अपने एक मित्र देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, और हमले करने के पीछे जो उसने कारण बताए वो ये बताए कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर बम बना रहा है, उनके न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ईरान आने वाले समय पे ना कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक दुश्मन बन जाएगा, बहुत बड़ा एक खतरा बन जाएगा। ये बहाना देते हुए अमेरिका इजराइल ने मिलकर इसी साल की 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया, और बदले में इनको लगा था कि इतनी बड़ी महान दो बड़ी शक्तियां अगर ईरान जैसे देश पे हमला करेंगी तो ईरान माफी मांग लेगा, झुक जाएगा, या शायद ईरान जो है वो बहुत जल्दी इसमें सरेंडर हो जाएगा और हार जाएगा। लेकिन हुआ इसके एकदम अपोजिट, और पहले ही दिन से अपोजिट होते होते कहानी इतनी आगे आ चुकी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ये दोनों देशों को अब अपने आप को बैक फुट पर पंच करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रंट फुट पर लड़ने की कंडीशन इन दोनों देशों ने अपनी खो दी है। और इस युद्ध को अभी जो लीड कर रहा है वो अमेरिका और इजराइल नहीं, इसको अब जो लीड कर रहा है वो ईरान है। शर्तें ईरान की चल रही है, टर्म्स एंड कंडीशन सब ईरान अपने अकॉर्डिंग लेके आ रहा है, हमले ईरान कर रहा है, तो सारी के सारा जो युद्ध है वो एक तरफ से पलटकर दूसरी तरफ ईरान की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये जो मुद्दा 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ, क्या ये वाकई 28 फरवरी का मुद्दा है, या ये तब का मुद्दा है जब इजराइल में चल रहे एक किसी कॉन्सर्ट के अंदर कुछ हमास के आतंकवादियों ने घुसकर हमला कर दिया था, उसके बाद से मुद्दा स्टार्ट हुआ? अगर आपको ऐसा लग रहा तो आप यहाँ पे थोड़े से गलत है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो संघर्ष है ये 1979 में स्टार्ट हुआ था, जब ईरान के एक शहर तेहरान में वहां के कुछ विद्रोहियों ने अमेरिका के दूतावास उनके एम्बेसी के ऊपर कब्जा किया था, और उसी दिन से दोनों ही देशों के बीच में खटास पूर्वक जो रिश्ते थे वो कंटिन्यू बने हुए। अमेरिका शुरू से ही ईरान के खिलाफ था, क्योंकि ईरान के अंदर डिक्टेटरशिप है, ईरान न्यूक्लियर प्लांट पे काम कर रहा है, ईरान किसी भी शर्त पे अमेरिका को नहीं मानता। लेकिन उसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से विश्व के लगभग आधे से ज्यादा देश डिपेंड है अपनी ऑयल सप्लाई के लिए और अपने गैस सप्लाई के लिए। ये जो इकोनॉमिकल गर्दन दुनिया की जो ईरान के हाथ में, ईरान सिर्फ इसी वजह से इस युद्ध को लीड कर रहा है, और आज की डेट में कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को बैकफुट पर पंच करने में कामयाबी पाई। यहां पर होता क्या है कि अमेरिका पूरी दुनिया में, नेटो में, यूके में, यूरोपियन यूनियन में, बाकी देशों के साथ अमेरिका बस एक ही बात बोल रहा है कि आप सभी ईरान पर दबाव बनाए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी देशों के लिए खोल दे। लेकिन ईरान का कहना यह है कि जगह मेरी है, मेरा मन होगा उसके लिए खोलूंगा, मेरा मन नहीं होगा मैं उसके लिए नहीं खोलूंगा। तो दोनों के बीच में जो मुद्दा था ये बहस होते होते इतना बड़ा हो गया कि कल यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसको लेके एक मीटिंग बुलाई गई। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट देश तब से चल रहे हैं जब से यूएनओ बना है, यानी कि 1945 से 5 परमानेंट देश वही की वही हैं, जिसके अंदर एक अमेरिका है, एक चाइना है, एक रशिया है, एक ग्रेट ब्रिटेन है और एक फ्रांस है। ये 5 देश के अलावा जो बाकी के 10 देश है वो 2-2 साल के लिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर आते हैं। उनके लिए सभी बाकी के जो 194 193 कंट्रीज है वो वोटिंग डालते हैं, 2 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। हालांकि भारत फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत इस सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट का सबसे अधिक 8 बार हिस्सा रह चुका है। तो फिलहाल क्या चल रहा है कि 15 देश, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, जिनके पास वीटो पावर है, ये 15 देश कल मिलते हैं यूएनओ के हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर, और वहां इस बात पर मुद्दे पे वोटिंग कराई जाती है, इसको बिल को लेके आया जाता है कि ईरान को सभी देशों की और पूरे दुनिया की इकोनॉमिकल कंडीशन और मेजर गैस और उसके पेट्रोल तेल के सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी देशों के लिए खोल देना चाहिए। वॉर अपनी जगह पर है, इकोनॉमिकल कंडीशन अपनी जगह पर है, तो इसके ऊपर वोटिंग डालनी थी कि क्या ये खुलना चाहिए कि नहीं। और 15 में से 11 जो कंट्री है उन्होंने इसके दबाव में, ईरान के दबाव में वोट, ईरान को दबाव बनाने के लिए वोट डाला कि यस, ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबके लिए खोल देना चाहिए। 2 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की, जिसमें से एक तो नो डाउट पाकिस्तान है। पाकिस्तान का भी तो कोई स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति भी ये वाली बात बोल चुके हैं कि हमारी फॉरेन जो आइडियोलॉजी है वो अभी तक हमें खुद को क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान को खुद नहीं पता उनको करना क्या है, तो पाकिस्तान ने इसके अपोजिशन में वोट डाला। लेकिन इन सब वोटों की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। 15 में से 11 देश एक तरफ है, 2 देश एक तरफ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो देश जिनके पास वीटो पावर है, वो 5 परमानेंट देश, जिसके अंदर रशिया और चाइना, इन दोनों देशों ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए इस बिल को वहीं की वहीं निरस्त कर दिया, वहीं की वहीं खत्म कर दिया कि इसके ऊपर वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार की वोटिंग हम लोग करा रहे। और ये ईरान का अपना मैटर है, ईरान अपने अकॉर्डिंग देखे, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए डिस्टर्ब नहीं होगा
तो ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ईरान इस बैटल को जो लीड कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दुनिया उस ईरान के जरूरत है, दुनिया को स्टेट ऑफ होर्मुज की जरूरत है दुनिया को, और ईरान इसी अकॉर्डिंगली सभी देशों को अपने हिसाब से चला भी रहा है। अब देखते हैं कि ये जो वॉर है, जो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान ने रोका है, और 2 हफ्ते के लिए कमाल की बात यह है कि अब इन तीनों देशों के बीच में एक मीडिएशन का काम होगा, मध्यस्थता का काम होगा, और मध्यस्थता का काम कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वो मध्यस्थता करेगा। अब मैं श्योर हूं कि मध्यस्थता के दौरान भी पैसे ही मांगने उनको। तो अब इस मध्यस्थता से क्या रिजल्ट आता है कि क्या 2 हफ्ते के बाद अगर मध्यस्थता सक्सेस हुई, अगर ये सफल हुई, तो शायद ये जो वॉर वाली कंडीशन है या जो दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ चल रही है वो शायद रुक जाए। लेकिन अगर ये मध्यस्थता पाकिस्तान कराने में फेल हुआ तो ये तो श्योर है कि बहुत जल्द आपकी और हमारी जनरेशन एक नया वर्ल्ड वॉर देखने वाली है, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जानेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? वीडियो कैसी लगी? क्या चीजें आप और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।